जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार निखिल वागले का एक वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर एक दो दिन पहले ही उन्होंने अपलोड किया है। उसमें उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे हुए पत्र का जिक्र किया है। उस पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष को प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल कराने की बात की है। दरअसल 1 सितंबर को लिखे गए पत्र का अभी तक कांग्रेस ने ये वीडियो बनाने तक कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है और इसके लिए निखिल वागले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को दोषी मान रहे हैं। शरद पवार को कई ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिससे उनका कोई संबंध नहीं है। सुशील कुलकर्णी नाम के आरएसएस के प्रचारक ने महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हुए दंगों के लिए भी शरद पवार और वामन मेश्राम को दोषी ठहराया था। आरएसएस बीजेपी बहुजनों के सामाजिक ध्रुवीकरण को धार्मिक ध्रुवीकरण में रूपांतरित करती है और हिंदू मुस्लिम फसाद करवाती है। लेकिन वामन मेश्राम के जागृति का नतीजा है कि देश में दंगे कम हुए हैं। रॉ का भी रिपोर्ट है कि बामसेफ की वजह से ही देश में दंगे व फसाद कम हुए हैं। और अब निखिल वागले ने भी इंडिया गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर को शामिल न कराने के लिए शरद पवार व वामन मेश्राम को ही दोषी माना है। न जाने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को पवार और मेश्राम के एक साथ आने से मिर्ची क्यों लग रही है। पवार मेश्राम एक साथ आने से महाराष्ट्र में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव आएगा जिसका असर सारे देश भर में देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए ब्राह्मण इतने डरे हुए हैं। निखिल वागले ने अपने उस वीडियो में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसका शरद पवार के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। अब उसका जवाब देना है या नहीं देना यह तो वही तय करेंगे। क्या निखिल वागले कांग्रेस को इतना कमजोर समझ रहे हैं कि उन्हें किसके पत्र का जवाब देना है या नहीं देना है इसके लिए उन्हें शरद पवार से आदेश लेना पड़ता है। कांग्रेस के निर्णय तो राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी लेते होंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय शरद पवार लेते हैं। रही बात इंडिया गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर को शामिल कराने की, तो उसके लिए गठबंधन की ओर से 13 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा सकता है कि गठबंधन के सभी निर्णय वही कमेटी ले रही है। इसलिए प्रकाश अंबेडकर को गठबंधन में शामिल कराने या न कराने का फैसला भी किसी अकेले का नहीं बल्कि कमेटी का ही होगा। कमेटी ही उस पर फैसला करेगी। इसके लिए भी शरद पवार और वामन मेश्राम को दोष देना अपनी राजनीतिक नासमझ को प्रकट करने जैसा है। निखिल वागले महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार है पर वह इतने जाहिल होंगे ऐसा कभी सोचा न था। उन्होंने वामन मेश्राम को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का ही नेता घोषित कर दिया, जबकि वामन मेश्राम बसपा के चवन्नी के भी सदस्य नहीं है। बसपा ही नहीं, वामन मेश्राम तो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। ऐसे में उन्हें बसपा का नेता घोषित करना निखिल वागले के दिमागी दिवालियापन का सबूत है। या तो निखिल वागले दिमागी रूप से अपाहिज है या वे बदमाश और धूर्त किस्म के पत्रकार है जो वामन मेश्राम को बदनाम कर रहे हैं। हमें तो वह ब्राह्मणवादी पत्रकार नजर आ रहे हैं। क्या निखिल वागले को यह जानकारी तक नहीं है कि वामन मेश्राम बामसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र तथा देश के 31 राज्यों और 569 जिलों में उसकी शाखाएं कार्यरत है। क्या वागले को यह भी जानकारी नहीं है कि पिछले साल 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से वामन मेश्राम के ही नेतृत्व में नागपुर में संघ मुख्यालय पर लाखों लोगों का प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र व देश भर के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हुई थी। यदि इतनी भी जानकारी निखिल वागले को नहीं है तो उन्होंने पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। पर हमें नहीं लगता कि वे इस बात से, इस जानकारी से अनजान है, बल्कि वे ब्राह्मण मनिया मीडिया की तरह ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं। माझा जन्म ब्राह्मण नाही पण तरी सुद्धा सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबात झाला। मी उच्चवर्णीयच आहे। निखिल वागले ने वामन मेश्राम की तुलना प्रकाश अंबेडकर से
करते हुए कहा कि वामन मेश्राम कब से प्रकाश अंबेडकर से बड़े नेता, बढ़ के नेता बन गए। दरअसल वामन मेश्राम व प्रकाश अंबेडकर की तुलना ही नहीं हो सकती। यदि कोई उनकी तुलना करना भी चाहे तो भी उसे इन दोनों की तुलना उनके कार्यों से करनी होगी, न कि इस बात से कि कौन किसके घर में पैदा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर का योगदान ही ये है कि उनका जन्म बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर में हुआ है। इसके अलावा देश भर में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार में उनका कितना योगदान है, ये सारा महाराष्ट्र जानता है। प्रकाश अंबेडकर को सक्रिय राजनीति में आए हुए लगभग 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इतने समय में उन्होंने अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाई, बल्कि आज भी लोग उन्हें बाबा साहब के प्रपौत्र के नाम से ही जानते हैं। और कुछ भक्त टाइप लोग जो उनके साथ दिखाई देते हैं वे इसलिए है क्योंकि वे बाबा साहब के प्रपौत्र हैं। खून विरासत में मिलता है, पर संगठन चलाने व नेतृत्व करने का हुनर विरासत में नहीं मिलता है, जैसा कि प्रकाश अंबेडकर को भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ वामन मेश्राम है, जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए पर अपने कार्यों की वजह से सारे देश और दुनिया में जानने लगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के प्रचार प्रसार के कार्य में वामन मेश्राम का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। देश का कोई विमर्श उनके विचारों को जाने बगैर पूरा नहीं होता। इसलिए बहुजन आंदोलन में कौन बड़ा नेता है, कौन बड़का नेता है, ये बात निखिल वागले नहीं बल्कि किसी भी नेता का कार्य निर्धारित करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की गलती को छुपाने व उसे बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अपने बेटे यशवंतराव अंबेडकर से हुई एक गलती के लिए उन्हें डांट लगाते हुए उनकी गलती को दुरुस्त करने के लिए सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी, क्योंकि उनके सामने परिवार नहीं बल्कि समाज हित सर्वोपरि था। इसके उलट निखिल वागले बार बार प्रकाश अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि वे तो बाबा साहब के घर में पैदा हुए हैं, वे बाबा साहब के परिवार के सदस्य हैं, जबकि बाबा साहब खुद इस बात की चिंता नहीं करते थे। शायद निखिल वागले को इस बात की जानकारी नहीं है कि बाबा साहब ने खुद यशवंतराव अंबेडकर से नाता तोड़ दिया था और इसका लिखित सबूत भी है। बाबा साहब ने यशवंतराव को लिखे हुए एक पत्र में ही इसका जिक्र किया है। इसलिए निखिल वागले को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि प्रकाश अंबेडकर तो यशवंतराव अंबेडकर के परिवार में पैदा हुए हैं। क्या कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर को महज इसलिए गठबंधन का हिस्सा बना लेना चाहिए क्योंकि वे अंबेडकर है? जो बातें निखिल वागले को समझ में आ रही है, क्या वही सारी बातें कांग्रेस व गठबंधन के अन्य सदस्यों जैसे शरद पवार व उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही कि यदि प्रकाश अंबेडकर गठबंधन से बाहर रहे तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा? बावजूद इसके न कांग्रेस उन्हें गठबंधन में ले रही है और न ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, यह निखिल वागले लोगों को नहीं बता रहे। इसके पीछे की असली वजह यह है कि प्रकाश अंबेडकर का छुपे तरीके से आरएसएस और बीजेपी को मदद करते रहना। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुए दंगों के बारे में प्रकाश अंबेडकर का हालिया बयान इसका अच्छा सबूत है। सारा महाराष्ट्र और देश ये जानता है कि उन दंगों के पीछे भाजपा नेता व तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। इसके बावजूद प्रकाश अंबेडकर ने यह कहा कि यदि देवेंद्र फडणवीस को दंगों की जानकारी पहले ही मिली होती तो उन्होंने दंगों को रोकने के लिए जरूर प्रयास किए होते। यह सरासर देवेंद्र फडणवीस को बचाने के लिए ही प्रकाश अंबेडकर ने बयान दिया है। इतना ही नहीं तो अकोला जिला परिषद में भाजपा की ही मदद से प्रकाश अंबेडकर ने अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया है। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके पहले भी प्रकाश अंबेडकर ने ऐसे ही काम किए हैं। शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोग प्रकाश अंबेडकर को अपने साथ नहीं लेना चाहते। अब इसके लिए शरद पवार और वामन मेश्राम को दोष देना कितना सही है? 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई को 200 साल पूरे हो रहे थे।
इसके उपलक्ष्य में वामन मेश्राम ने 1 जनवरी 2017 से देश भर में 51,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिससे लाखों करोड़ों बहुजनों को भीमा कोरेगांव के उस इतिहास की जानकारी हुई और लाखों लोग 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए वहां पहुंचे थे। इससे देश में सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव आने वाला था। इससे वामन मेश्राम का नेतृत्व समाज में स्थापित होने वाला था। इसे दबाने के लिए भीमा कोरेगांव दंगों के बाद ब्राह्मण मनिया मीडिया ने प्रकाश अंबेडकर को बहुजन नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने का काम शुरू कर दिया है। इसके पहले उन्हें लोगों को इकट्ठा करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का सहारा लेना पड़ता था। आज भी उस परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वे धम्म मेलावा के नाम से ही अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या ये बातें भी निखिल वागले को पता नहीं है? यदि नहीं तो उन्होंने पत्रकारिता छोड़ ही देनी चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा दबाने के कई कोशिशों के बाद भी वामन मेश्राम का नेतृत्व अब उभर कर सामने आया है। वागले इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के दलों को यह सलाह दे रहे हैं कि यदि उन्होंने प्रकाश अंबेडकर को गठबंधन में शामिल नहीं किया तो चुनाव में उसका नुकसान होगा। प्रकाश अंबेडकर का वजूद महाराष्ट्र में ही है, इसलिए उनका इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपयोग, कोई फायदा नहीं होगा। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और प्रकाश अंबेडकर उनके साथ नहीं होते, तब वे भाजपा विरोधी मतों का विभाजन कर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हैं। इसका फायदा अल्टीमेटली भाजपा को होता है। पर अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक साथ आने से और उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर की वजह से होने वाला नुकसान अब उद्धव ठाकरे की वजह से पूरा किया जाएगा। इसलिए भी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को प्रकाश अंबेडकर की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। इस मुद्दे पर निखिल वागले कुछ भी नहीं बोल रहे। इससे वागले की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निखिल वागले शरद पवार जैसे राजनीति के धुरंधर को सलाह दे रहे हैं कि शरद पवार को निखिल वागले के सलाह की वाकई में ज़रूरत है। पवार अपनी छात्र अवस्था से ही राजनीति में है। उन्होंने 1956 में गोवा मुक्ति सत्याग्रह के समर्थन में छात्रों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और तभी से उनके राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। यानी पवार पिछले 67 साल से भारतीय राजनीति में सक्रिय है। इतनी तो निखिल वागले की उम्र भी नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जब शरद पवार ने अपने राजनीति की शुरुआत की तब निखिल वागले का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर भी निखिल वागले शरद पवार को राजनीतिक सलाह दे रहे हैं। इसके लिए तो निखिल वागले की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। निखिल वागले ने ये तो बताया कि प्रकाश अंबेडकर व शरद पवार के बीच किस बात को लेकर अनबन है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वामन मेश्राम व प्रकाश अंबेडकर के बीच किस बात को लेकर झगड़ा है। इन दोनों के बीच में जो टकराव है वो टकराव असल में विचारधारा का है, विचारों का है। उदाहरण के लिए जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे करार का धिक्कार एवं विरोध किया था, वैसे ही वामन मेश्राम ने भी देश भर में पुणे करार का धिक्कार एवं विरोध करने के लिए जन जागरण किया था और आज भी वे उसका जो विरोध है वो जारी है। इसके उलट गांधी जी ने पुणे करार का समर्थन किया था, वैसे ही प्रकाश अंबेडकर ने भी पुणे करार का समर्थन किया है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर कौन काम कर रहा है और गांधी तथा कांग्रेस के सिद्धांतों पर कौन काम कर रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर को पूछ नहीं रही। इतनी विश्वसनीयता उन्होंने हासिल की है। यदि शरद पवार ने वामन मेश्राम का नाम इंडिया गठबंधन के सामने रखा है तो इससे प्रकाश अंबेडकर को क्या दिक्कत है? उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे हुए पत्र में तो ऐसी कोई बात, किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि वामन मेश्राम यदि गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो वे ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या निखिल वागले अपनी मन की बात बताकर प्रकाश अंबेडकर व वामन मेश्राम के बीच झगड़ा लगाना चाहते हैं? झगड़ा भी तब ही होता है जब दो लोग झगड़ा करने के लिए राजी होते हैं, तैयार होते हैं। वामन मेश्राम का अभी तक का इतिहास है कि उन्होंने किसी भी तो
कभी भी जाहिर तौर पर किसी भी रिपब्लिकन नेता पर टीका टिप्पणी नहीं की है। इन सभी बातों से ये समझ में आ रहा है कि पवार और मेश्राम का एक साथ आना आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ सभी ब्राह्मणवादियों को रास नहीं आ रहा। वामन मेश्राम व निखिल वागले की कोई निजी या खानदानी दुश्मनी भी नहीं है, या वामन मेश्राम ने निखिल वागले का किसी प्रकार का कोई निजी नुकसान किया है, ऐसी खबर भी हमें कहीं पर भी देखने या पढ़ने को नहीं मिली। बावजूद इसके निखिल वागले वामन मेश्राम का विरोध क्यों कर रहे हैं, यह एक सवाल ही है। इसका जवाब यह हो सकता है कि पवार और मेश्राम के एक साथ आने की खबरों के बाद आरएसएस के ब्राह्मणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए सुशील कुलकर्णी का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। इस विरोध से सारे महाराष्ट्र से पवार और मेश्राम को बहुजनों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया। यह देख ब्राह्मणों ने मिलकर इस बार निखिल वागले को सामने किया है, ऐसा दिखाई देता है। वागले खुद को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं, पर अन्य ब्राह्मण सारस्वतों को ब्राह्मण ही नहीं मानते। त्यामुळे उच्चवर्णीय कुटुंबात, सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबात ही गोष्ट सोडून द्या की सारस्वत ब्राह्मणांना बाकीचे ब्राह्मण आहेत ते आपल्या दर्जाचे मानत नाहीत, कारण सारस्वत ब्राह्मण हे मांस मच्छी खातात म्हणून। त्यामुळे सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबात माझा जन्म झाला। शायद इसीलिए निखिल वागले को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।